आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। तस्वीरें राजभवन की है और जेपीएससी विवादों से पूरी तरह से अब घिर चुका है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप कितनी सारी तस्वीरें बयां कर रही है कि जेपीएससी का मामला अब पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है और अगले महीने मेंस की एग्ज़ामिनेशन की डेट तो निकाल दिए गए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मेंस की एग्ज़ामिनेशन अब आयोग कैसे लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 अभ्यर्थी और छात्र नेता जो है राज्यपाल से मिलकर आप कह सकते हैं कि सारे सबूतों को सौंपा है। क्या कुछ सबूतें सौंपे हैं, उन सारी सबूतों पर हम बातचीत करेंगे। कुणाल प्रताप सिंह है, मनोज यादव हैं, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, कहकशां है और प्रवीण है। सभी अभ्यर्थी आप देख सकते हैं किसी तरीके से जो है राजभवन के समक्ष जो है पहुँचे हैं और क्या कुछ बातचीत हुई है राज्यपाल महोदय से, महामहिम से क्या कुछ बातचीत हुई है, कितने आश्वस्त हैं। कहकशां क्या कहिएगा? मैं तो बहुत खुश हूँ। जिस तरह से श्री अमिताभ चौधरी कह रहे थे मेरे चेहरे पे देखो और मुस्कुराते रहो, निश्चिंत रहो, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरा चेहरा देखिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें बहुत ही पॉजिटिव आंसर मिला है एंड वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। हमें पता है कि एग्ज़ाम रद्द होगा और राज्यपाल ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है और उन्होंने ये कहा कि इस तरह की गड़बड़ियाँ जो है वो होती चली आई हैं। इनफैक्ट मैंने उन्हें रिमाइंड भी करा है कि 1 से 10 जेपीएससी तक का यही सेम मामला है, कहीं कोई दूसरी बात है नहीं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, सारा मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, अभी तक किसी पे सुनवाई नहीं हुई है। तो आई एम टेकिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली और मैं इस पे सीएम को भी समन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि क्यों इस तरह से हो रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव एंड थैंक यू मीडिया एंड एवरीबॉडी। देखिए किस तरह से कल जो लड़की आई अपने आप में एक बड़ा सबूत लेके आई। तो अब देखिए शायद ये जो जंग है जो आप और हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, देखिएगा हम लोग जरूर जीतेंगे। थैंक यू। क्या लगता है पहली बार ऐसा होगा कहकशां की परीक्षा पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं? क्या पूरे जेपीएससी आयोग को अभ्यर्थी झुका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ये तो पहले सर ये तो बहुत ही बड़ा स्टेप था, ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं था और ये उसी आंदोलन का नतीजा है जो आंदोलन करते करते 40 दिन आज हमारे हो गए। उसी आंदोलन का नतीजा है कि राज्यपाल ने हमें बुलाया। अदरवाइज अगर आंदोलन नहीं होता तो शायद ये मामला यहीं पे दब गया होता और खत्म हो गया होता, बट बिकॉज ऑफ आंदोलन एंड बिकॉज ऑफ यू वी आर हियर। अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि 15 तारीख को जो हमारा महाधरना है, आप लोग प्लीज़ आइए, अपने सपोर्ट दीजिए। आप देखिए इससे ज़्यादा सबूत और इससे ज़्यादा जो है आश्वासन कुछ नहीं हो सकता है। 15 तारीख को ऐसी भीड़ इकट्ठा कीजिए, इतना जुगाड़ की, इतना भारी मात्रा में आइए आप लोग कि सरकार भी देख के डर जाए, उसे समझ में आ जाए कि उसका वोट बैंक जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो वी हैव टू शो दिस यूनिटी टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज अगेंस्ट। साथ कुणाल प्रताप सिंह है। कुणाल शुरुआत के दिनों से ही कई सारे बातों को रख रहे हैं। कुणाल, राज्यपाल तक बात पहले भी जा चुकी है और आज फिर आप लोग कई सारे सबूतों को लेकर पहुंचे। कल से थोड़ा सा मामला और भी जो है गर्मा गया है, क्या कहिएगा आप? आज कल जो है राज्यपाल जो पहले जो मिले हो, जिन लोग हम नहीं बता सकते, जनप्रतिनिधि लोग मिले हैं, लेकिन आज का जो मीटिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा, बहुत ही पॉजिटिव। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब हमारे हंसने की बारी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे हंसने की बारी है और चेयरमैन साहब के उदास होने की बारी है, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर अब हमारे चेहरे पे हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो वो नहीं दे पाए हैं उसमें वो समस्या में पड़ने वाले हैं। और महामहिम ने हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा, चाहे वो सीरियल वाइज पास हो, जिन लोगों को OMR शीट मंगा गया है। महामहिम ने खुद कहा कि जब आपके पास ओरिजिनल OMR शीट है, जब सारा डिटेल है, तो फिर छात्रों का बुला कर OMR शीट का कार्बन कॉपी मंगाने का क्या तर्क है? इसी से पता चलता है कौशल जी के महामहिम इस बात पे पूरी सीरियस है। छात्रों पे जो FIR हुआ उस पर भी महामहिम सीरियस। उन्होंने खुद कहा कि ये गलत है। मैंने SSP को बुला के जो है डाटा है इस मुद्दे पे मैंने बात की है और कहा कि ये गलत है, जो है FIR वापस होना चाहिए और मैं इसे खत्म भी करवाऊंगा। और जेपीएससी का जो चल रहा है मुद्दा, उस पर मैं न्याय करूंगा और मैं ऊपर लेवल तक बात करूंगा, चाहे CM से बात करनी हो, किसी से बात करनी हो, मैं बात करूंगा और जरूर इसका निराकरण निकालूंगा। आप लोगों के समक्ष किन्हीं से बातचीत हुई या आप ही लोगों के बातों को सिर्फ सुना? नहीं, हम लोग 5 लोग गए थे, हम लोग 5 लोग की बात को सुने। 15 मिनट उन्होंने पूरा एक पॉइंट को रीड किया, बहुत अच्छे से रीड किया, रियली बहुत अच्छे से रीड किया। और उसके बाद खुद उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया और उस क्रॉस क्वेश्चन का हम लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया मैंने, और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे कि हर मुद्दे पे कोई एक ऐसा मुद्दा सिंगल पॉइंट ना था जिस पे वो अनसेटिस्फाइड थे, वो हर मुद्दे पे सेटिस्फाइड थे। और मुझे पूरा उम्मीद है कौशल जी कि न्याय छात्रों को अवश्य मिलेगा और इसमें आप लोगों की भी सहभागिता लगातार लाइव मैं बराबर कहता हूँ कि आप लोग शुरू से लगे हुए हैं। कौशल जी, निलय भैया, आप लोग शुरू से लगे हुए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि हमारी बातों को पूरे स्टेट तक पहुंचाने के लिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। धन्यवाद। कुणाल, ये सवाल है कि अभ्यर्थियों के मन में जो है वो है कि एग्जामिनेशन मेंस के डेट दे दिए गए हैं, वो मेंस की तैयारी करें या आंदोलन में आए या फिर से तैयारी करें, वैसे अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये दुर्भाग्य है राज्य का। मैं कह सकता हूँ कि आप पिछला इतिहास देख लीजिए छठी जेपीएससी का, तो कोई एक ऐसा एग्ज़ाम ना हुआ हो जो 3 से 4 बार जो है आगे पोस्टपोन्ड ना हुआ हो। ये इतिहास रहा है ये। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मैं यही कहूँगा कि देखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जो रियल है लड़ाई उसकी लड़ी जा रही है। और अगर आप मेरी लड़ाई उन जो है गलत लोगों से है, जो गलत तरीके से जो है भ्रष्टाचार के रूप में आया है। अब पढ़ने वाले जिन्होंने लड़के जो हैं वो पढ़ें, लगातार पढ़ें, और अगर इसका जो भी रिजल्ट आता है आपको मौका अवश्य मिलेगा, मैं उनसे यही कहूँगा। लेकिन जो ये सबसे महत्वपूर्ण जो ये लड़ाई है कि अगर ये भ्रष्टाचार प्राथमिक चरण में हुआ है तो इसकी क्या गारंटी है कि आप द्वितीय चरण में पूरी ईमानदारी से पढ़ के भी पास हो जाएंगे। तो ये लड़ाई सभी लोगों की मेरे हिसाब से सहभागिता होनी चाहिए। मैं जनरली किसी आंदोलन में नहीं जाता, लेकिन मैंने हर मुद्दे पे जो विचार किया और मुझे हर तरफ से इसमें करप्शन ही करप्शन नजर आ रहा है। फिलहाल क्या अभ्यर्थी आयोग को झुका देगी जेपीएससी आयोग? बिल्कुल झुकाएगी। मैंने कहा ना कि अब सबके प्रश्न हमारे चेहरे पे हैं और अब उदास होने की बारी उनकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय होगा, आयोग झुकेगा और छात्र जीतेगा। सच की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सच की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे हम। हमारे साथ कई हर बार के जेपीएससी अभ्यर्थी के आंदोलन आप कह सकते हैं छात्रों के सबसे बड़े अगर जेपीएससी के आंदोलनकारी है तो वो मनोज यादव हैं। मनोज, क्या पहली बार ऐसा होगा कि परीक्षा रद्द और आयोग को झुका देगी अभ्यर्थी? देखिए, इसमें ईगो नहीं लेना चाहिए वह जेपीएससी को। जब गलत किए हैं तो वह वो बता रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहेंगे या कोई कुछ भी रहेगा, गलत है तो गलत, वो फैसला तो उसके गलत तो होगा ही। ये हम ये कभी नहीं कह रहे हैं। हम तो अभी बोल रहे अध्यक्ष महोदय को, मैं वाचेयर जेपीएससी का मैं पैर पड़ता हूँ, आप जो है जो गलत किए वो स्वीकार कर लो और जेपीएससी को रद्द करो। ये मामला नहीं बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ हम पैर छूते हैं, आपको नहीं झुकना है, मैं झुकूंगा। आप पढ़े हैं, आप ही लोग पैर छूने के लिए तैयार? हम पैर छूने के लिए तैयार हूँ। बता रहा हूँ कि महामहिम से भी मैंने पैर छू करके बात करी। हम बता रहे हैं चेयरमैन साहब का भी जो है अमिताभ चौधरी सर का मैं पैर छूने के लिए तैयार हूं कि आप इस परीक्षा को रद्द करिए। और जिसके लिए आपको इसमें या मुझे ईगो की बात नहीं है। आप 148 नंबर वाला को पास कर लें, 260 नंबर वाला को फेल कर लें। हम तो महामहिम से बोले कि ये पहला जेपीएससी ही है। उल्टा हुआ कैंडिडेट बोलते हैं कि हम तो फेल हैं, पास है ही नहीं। अब हम उल्टा वो बोल रहे कि हम तो फेल हैं, पास पता ही नहीं। आपके चेहरे में हमको बता रहे, उन्होंने मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरे विश्व में जब कंपटीशन होता है तो ऊपर से टॉपर को लिया जाता है, झारखंड में नीचे से टॉपर को लिया जाता है। 148 नंबर वाला पास हो जाता है, 260 नंबर वाला फेल हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये झारखंड अजूबा राज्य है जहां से नीचे से टॉपर को लिया जाता है। अब अगली बार की हम लोग भी नीचे ही से टॉपर बनने का प्रयास करेंगे अगर यदि इस प्रकार से रहा तो। अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी के दिन है, सच की जीत होगी? देखिए, मैं सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि 15 तारीख को अगर यदि 15 तारीख तक डिसीजन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अब 15 तारीख के अगले कड़ी में मैं तमाम छात्रों से कह रहा हूं कि हम लोग यदि सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं तो घर से कदम निकालो और 15 तारीख को लाखों की संख्या में जो है सो रांची पहुंचो। इस बार आपके चेहरे को देख के लग रहा है, आपका चेहरा बता रहा है। आप बता रहे हैं कि उनका चेहरा और मेरा चेहरा दोनों बात है कि हो सकता है कि चेयरमैन साहब अच्छे हैं और मेरा चेहरा तो ऐसा नहीं है उनके जैसा। हमारे यार हम कुछ लिखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं, जैसा ब्लैक बोर्ड जैसा है मेरा, इसलिए उनके चेहरे पर हो सकता है लिखाया भी जा सकता है, उतना तो मैं नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं बात करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा। आपका चेहरा क्या अभ्यर्थी हैं जिसके लिए हर मनोज यादव हर अभ्यर्थी के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, वह आपका चेहरा देख के क्या समझे? वो तो हमको देख करके ही समझ गए होंगे कि मनोज भैया कुछ अच्छा ही चीज़ लेकर के आएंगे। तो देखिए, मनोज यादव हैं, छात्र नेता है, हर बार के जेपीएससी अभ्यर्थी के लिए आंदोलनरत है और निश्चित रूप से अब उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा की जो शुरू से ही रद्द की मांग की जा रही है उसके लिए अब क्या कुछ निर्णय लेते हैं राज्यपाल महामहिम, यह एक अब बहुत बड़ा सवाल बन चुका है झारखंड के लिए। निश्चित रूप से जेपीएससी में बार बार हर बार कह सकते हैं आपकी धांधली की बात सामने आती है और इस बार भी वही बात हुई है कि जिस तरीके से धांधली की बात सामने आई है उसको लेकर सभी अभ्यर्थी, छात्र नेता राज्यपाल महामहिम से मिलकर सारे सबूतों को, जो भी सबूत, क्योंकि आपको हम बता दें कि सभी अभ्यर्थी जो पास किए थे उन सभी को ओएमआर सीट की कॉपी लेकर आयोग ने तलब किया था, उसकी खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखलाई और उसके बाद आज सभी सबूतों को लेकर राज्यपाल के पास सभी अभ्यर्थी और छात्र नेता ने पहुंचा और दिया है। अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि गवर्नर ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से इस मामले को बात करेंगे, आयोग से हम बात करेंगे और जो भी सही
कदम होंगे हम इस पर उठाने के लिए तैयार होंगे। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थी ने जेपीएससी के एग्जामिनेशन, पीटी एग्जामिनेशन दिए थे और मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं अगले महीने, और उसके बावजूद ये इन सभी बातों को सामने आना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अब खड़े करने लगे हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से दिखला रहे हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।